प्रिय विद्यार्थियों, नमा संस्कृताय। आज की कक्षा में हम सब वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्ण आप समझ जाएंगे, वर्ण को कहते हैं अक्षर। वर्ण को अक्षर कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन, ये अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, दूसरा व्यंजन होता है जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स्वर यानी अच प्रत्याहार, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। जिस स्वर के उच्चारण में यानी बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 5 हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ऋण और ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। किन्हें? ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न आपका बनता है कि ह्रस्व स्वर का अपर नाम क्या है, या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर की यही परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों कि स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। इनकी संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की 5। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ऋण ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। जो हमारे 5 ह्रस्व स्वर हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋण, ए, आए, ओ तथा आओ। इनमें से ऋ ध्वनि का दीर्घ रूप ऋ केवल वेदों में प्राप्त होता है, साहित्य में नहीं मिलता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं। किनको? संयुक्त वर्ण कौन है? ए, आए, ओ और आपका आओ। ये 4 जो हैं संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये आता हुआ दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। ए किससे बना है? ये वर्ण किससे बना है? ये वर्ण आपका आ तथा ई से मिलकर बना है ए। आए किससे बना है? आ धन ए बराबर आए। ठीक। और औ किससे बना है? ह्रस्व आ में ऊ जोड़ दीजिए, औ हो गया। ह्रस्व आ में ओ जोड़ दीजिए, क्या हो गया आपका? आओ हो गया। क्या हो गया? आओ हो गया। ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है बंधु? 4।
कितनी है 4। यहाँ प्रश्न बनता है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में तथा यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और टीजीटी, एलटी ग्रेड आदि की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं कि मूल स्वर कितने हैं। निम्न से मूल स्वर है ना, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है 4 संयुक्त स्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। पलुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं उसे ही पलुत स्वर कहते हैं। लिपि में यानी लिखावट में पलुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ए कृष्ण अत्र गोश्चरत ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र पलुत ही होता है। या जैसे कोई दूर व्यक्ति है ना, तो उसको कहे हे राम, क्या कहें हे राम, संबोधन कर रहे हैं ना, हे राम, दूर है वो, तो इसमें क्या है पलुत स्वर है। यह आपका ओम है, क्या है ओम है। ओम 3 मात्रा का समय लग रहा है ना ओम में, कितनी मात्रा का 3 मात्रा का समय लग रहा है, किसमें ओम में। आगे बढ़ते हैं। सभी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं पलुत स्वर वर्ण अनुनासिक तथा निर्नासिक भेद से द्विविध हैं। अनुनासिक क्या है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अन, आए इत्यादि समस्त स्वर वर्ण हैं। निर्नासिक यानी बिना नासिका के जो स्वर मुख से उच्चारित किए जाते हैं वो निर्नुनासिक कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं, यानी बिना नासिका के। अब हम आगे चलते हैं, ये जानते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन प्रिय विद्यार्थियों हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, हैवर्ड से लेकर के हल, पाणिनि के सूत्र के। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। देखिए मजे की बात है, जो हल वर्ण है उनको बोलने में हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। उदाहरण जैसे कु है, कु मतलब उदित वर्ण, कवर्ग, कु मतलब कवर्ग उदित वर्ण, कावर्ग मतलब में का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए सबके अंदर नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ये प्योर प्योराव के व्यंजन वर्ण है। क्या है व्यंजन वर्ण। अगर हमें का लिखना है पूर्ण तो इस तरह लिखेंगे, इस का में आ छिपा, ह्रस्व आ छिपा है। जब इस ह्रस्व आ को हम निकाल लेंगे तो एक का हलंत हो जाए, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। ये सब क्या है कवर्ग के वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी है 5 है। चु, चु मतलब चवर्ग, चा, छा, जा, झा, या। टू अर्थात टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तुक मतलब ता वर्ग भैया, तुक मतलब तवर्ग, ता, था, दा, दा, ना। पु मतलब पवर्ग, पु मतलब पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। आप इसको ध्यान दीजिए। कुक मतलब क्या हुआ, कुक मतलब हुआ आपका का वर्ग, कुक मतलब का वर्ग। और चुक मतलब चवर्ग, चा वर्ग, यानी वर्ग मतलब होता समूह। तो चा वर्ग के अक्षर कौन कौन से हैं, चा है आपका, छा है, जा है, झा है और या है। टू
अर्थात टवर्ग। टुक मतलब क्या? टा वर्ग के वर्ण, तु टवर्ग, पु पवर्ग। पु मतलब क्या है? प फ ब भ म, अतर मतलब त थ द ध न। तो व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को हम क्या कहते हैं? कुच टु तु पु नाम से जाना जाता है, अर्थात उदित वर्ण। उ से इनका उदित होता है, उदित वर्ण ये कहलाते हैं, कुच टु तु पु। फिर आपका क्या है? या रा लावा, ये अंतास्त व्यंजन है। सा 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 है, ये ऊष्म व्यंजन है ना। अब है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उपर्युक्त का वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के प वर्ग तक इनकी संख्या कितनी है? 25। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हैं। जिह्वा का अर्थ समझ रहे हो? जीभ। जिह्वा का मतलब क्या होता है? जीभ। ये विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हैं, जैसे अंगा है, ईया है, ड़ा है, ना है और मा है, को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 25। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतास्थ। अंतास्थ या रा ला वा वर्णों का अंतास्थ कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म सा सा स ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म ये जो ये वाला सा है, इसको तालव्य सा बोलते हैं, और इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसे दंत सा बोलते हैं। ये आपका हा है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्म ऊष्मा, गर्म हवा, इसलिए ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वार क्या है आपका? अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। ये सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। जैसे अहम सामान्यतः मा व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग, ये जो द्विबिंदी है, ये क्या है? विसर्ग है। इसका उच्चारण किंचित हा के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। जैसे रामः, देवः, गुरु, ये भैया राम, राम लिखा है ना, यहाँ विसर्ग लगा दिए, रामा हो गया। फिर क्या है आपका? देव, देव में विसर्ग लगा दिया, देवा हो गया। ये कहाँ लगता है? स्वर के बाद लगता है। देखो माँ में आ है, माँ में आ है भैया। जैसे ये है, हमने लिखा राम, ठीक, तो इस माँ में क्या है? आ है, तो इसी आ में विसर्ग लगा हुआ है। हमेशा विसर्ग जो है स्वर में लगता है। किस में लगता है? स्वर में लगता है। क्या? विसर्ग। विसर्ग हमेशा स्वर में ही लगता है। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जोड़, जो जुड़े हुए, जोड़ा में। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और मूर्धन सा को मिला करके आपका क्या बना? छा बना। ता और रा को मिला करके आपका क्या बना? त्रा बना। जा और इया को मिला करके आपका ज्ञा बना। तो ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 3। प्रश्न बन सकता है भैया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? छा, त्रा और ज्ञा। छात्रा और ज्ञा, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है ना। आइए उच्चारण स्थान।
कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करते हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका में समझा जा सकता है। चलते हैं तालिका की ओर। ये एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 10 की व्याकरण विधि, उसी से आपका हम अध्ययन करा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि क्लास आपके रुचिकर लगा हो तो अपने साथियों को शेयर एवं शेयर ज़रूर करें और खुद लाइक करें और अपने साथियों को भी बताएं कि संस्कृत प्रज्ञा एक साधारण चैनल है जो हाई स्कूल, जूनियर, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का अध्ययन सरलता से कराया जाता है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।